पिछली बार जो हमने एनटीपीसी एग्जामिनेशन में गलती की, इस बार बेटा वो गलती हमें नहीं दोहराना है। और अगर आप चाहते हैं कि पिछली बार की विफलता और इस बार की वो सफलता में बदल जाए, तो इसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर सबसे पहले, और फिर हम लोग बात करेंगे सिलेबस और पिछले वर्ष में पूछे गए कठिन प्रश्न किस किस सेक्शन से पूछे गए थे और उस पर हमें काम किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रीफ ले लीजिए। CBT 1 जो आपका एग्जामिनेशन होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें 3 सेक्शन मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं। इसकी वेटेज 100 मार्क्स की होती है और केवल 90 मिनट मिलते हैं इसे अटेम्प्ट करने के लिए। और इसी तरह जब आप ये CBT 1 क्रॉस करते हैं तो CBT 2 की बारी आती है। CBT 2 में मैथ्स और रीजनिंग में 5 अतिरिक्त क्वेश्चन होते हैं और GS में 10, यानी यहां अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस जो हैं वो 120 हो जाते हैं और समय आपको केवल 90 मिनट ही मिलता है। और यही सबसे बड़ी बात होती है बेटा, अगर हम बात करें अपने एग्जामिनेशन और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी की। आपको मैं बताना बस ये चाहता हूं कि एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चों की संख्या और पास करने वाले बच्चों की संख्या मात्र 1% होती है। तो टोटल स्टूडेंट्स में से केवल 1% बच्चे पास करते हैं और उस 1% में आने के लिए हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है, इसके लिए सिलेबस को पहले बहुत अच्छे तरीके से हमें जानना होगा और सिलेबस में किस किस टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस एनटीपीसी एग्जामिनेशन में हाई लेवल के पूछे गए थे उसकी तैयारी हमें कैसी करनी होगी। आइए जरा इसकी भी बात करते हैं। तो रीजनिंग के सेक्शन में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारा का सारा रीजनिंग के सेक्शन में आता है और इनमें से प्रीवियस ईयर यानी पिछली बार जो एनटीपीसी ने अच्छे लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे वो ये सारे टॉपिक्स थे, जिसमें से ज्यादातर बच्चों को जो परेशान करने वाला टॉपिक था वो बेटा पजल है। पजल का लेवल इतना अच्छा इस बार पूछ लिया गया, पिछली बार पूछ लिया गया आपके पेपर में, जिसमें 95% बच्चे जो हैं वो परेशान हुए हैं, या तो उन्होंने आंसर गलत किया है या उन्होंने क्वेश्चंस छोड़ दिया है। लेकिन बेटा इस बार आखिरी मौका है, इस बार हम वो गलती दोहरा नहीं सकते। इसी तरह अगर हम बात करें आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम सेक्शन की, तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में परसेंटेज, मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, इनको देख लिया जाए तो ये सारे के सारे मॉडरेट थे। तो बैक टू यू सर। देखिए सर ने आपको बता ही दिया है कि देखिए रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कि इस तरीके से अचानक सा क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से बढ़ गया कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, वहाँ रिजेक्ट हो गए। कट ऑफ में उनके मार्क्स नहीं आ पाए, मतलब कट ऑफ लिस्ट को वो पार नहीं कर पाए, सिर्फ एक ही रीज़न था। और मैथ्स की मैं बात करूँ तो देखिए मैथ्स की जब बात आई है तो कुछ इनसे टॉपिक जो आए थे वो मॉडरेट आए थे, मुश्किल नहीं बोल सकते हैं। मैक्सिमम टॉपिक क्या थे, इजी थे, और कुछ मुश्किल में अगर बोला जाए तो इन सब टॉपिकों से जो रेड कलर का किया गया इनसे थोड़ा सा मॉडरेट था, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था, बाकी जो लेवल थे वो सारे के सारे ईजी थे। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, तो अभी आपके पास समय है। देखिए अभी इस बार एनटीपीसी की वैकेंसी में भी आने वाले 10 दिनों में आ जाए, 15 दिनों में आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म भरे, हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम 4 महीने तो लग ही जाएंगे एग्जाम होते होते, ये मिनिमम समय बता रहा हूँ। तो 4 महीने का समय है, तो वो गलती आपको पहले वाली नहीं करनी है, या जो लोग नए हैं इस बार पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो गलती नहीं करें कि क्या क्या टॉपिक आपको पहले से सबसे बेहतर तरीके से कवर करना है। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए आप मैथ्स में एक स्कोर कर सकते हैं मैक्सिमम जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा लोग फंसे थे इसी वाले टॉपिक में, जहाँ पे आपको अभी सर बता रहे थे कि देखिए पजल हो गए या ये वाले टॉपिक हो गए, ये चार टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, 4 से 5 टॉपिक, तो इनको अभी से आपको क्लियर करना स्टार्ट करना होगा। भले इसमें आपको समय लगे, इसके सबसे बेहतर तरीके को सीखना पड़ेगा जो आपको एप्लीकेशन पे सिखाया जा रहा है एकदम बेहतर तरीके से। और बाकी सर इसमें बताएंगे भी आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सर मैं बताऊं पजल में आपको क्वेश्चन सर्कुलर वाले आते हैं, रेक्टेंगल वाले आते हैं, और सर क्या क्या आते हैं एक बार आप बताएंगे और उनको किस तरीके। ये बच्चे अगर पजल्स की बात करें तो पजल को हम लोग 2 ब्रॉडर सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक होता है अरेंजमेंट पार्ट जिसे बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट, और दूसरा होता है डे बेस्ड पजल्स। तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की भी बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लीनियर यानी लाइन बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन, स्क्वायर और रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन। और सबसे मजेदार बात बताऊं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के साथ साथ इस बार हमें
ऑक्टागन, हेक्सागन, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करना होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पजल में डे बेस्ड क्वेश्चंस, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी इस बार कवर अप करना होगा। यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो आपको एग्जामिनेशन में जो पहले क्वेश्चंस मिलते थे बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन या सर्कल के सिंपल क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार के जो लास्ट पेपर हमने देखा और लास्ट पेपर को देखकर जो बच्चों का रिएक्शन था कि सर पजल के क्वेश्चंस तो बहुत टफ थे, सर हम हिला नहीं पाए। तो मैं आपको बस ये एक जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो बैच अभी आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे, इस बैच की शुरुआत ही हमने अरेंजमेंट और पजल से की है। और यहां अभी यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, टाइप वाइज हर एक टाइप और उस टाइप के हर एक लेवल, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। और ये बैच आपको मिलेगा मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पर, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सभी टॉपिक के हर एक कंसेप्ट को डिटेल में भी डिस्कस किया जा रहा है, और जहां शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल हो सकता है वहां शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर रहे हैं। यानी इस बार की आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, आप उसे आसानी से बना सकते हो। जब तक दूसरों से आगे निकलिएगा नहीं, तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।